कान्हा जी के सभी भक्तों को राधे राधे। आपका मेरे चैनल श्री हरि क्राफ्ट में स्वागत है। आज हम आपको ये वाला स्वेटर और जैकेट बनाना सिखाएंगे। बिल्कुल ही न्यू डिजाइन और बिल्कुल बनाने में आसान है। और पैंट और हम आपको कैप साथ में बनाना सिखाएंगे, ड्रेस के साथ में पूरा सेट आपको हम बनाना सिखाएंगे। हमने 9 नंबर की सिलाई ली है। ऊन हमारे पास 3 प्लाई बेबी सॉफ्ट ऊन है। आपके पास जो भी ऊन है आप उससे इस ड्रेस को बनाइए। थोड़ा मोटा ऊन होना चाहिए, पतला ऊन रहेगा तो छोटा पड़ जाएगा ड्रेस। इस तरह से हम फंदा डाल लेंगे। चलिए हम फंदा डाल लेते हैं। 55 फंदे डालने हैं, 55 फंदे। ये ड्रेस इतना आसान है कि कोई भी बना सकता है और किसी भी साइज में इस ड्रेस को बना सकता है। इस तरह देखिए हमने 55 फंदे डाल लिए हैं। और उसके बाद हम बुनाई करेंगे। जब पहली सिलाई हम बनाते हैं तो उल्टी साइड से ही रहता है, तो उल्टा बुनाई से आपको ये ड्रेस हम बनाना सिखाएंगे। ये ड्रेस हम बना रहे हैं 3 कलर में। अगर आप चाहें तो 2 कलर से भी बना सकते हैं, 1 कलर से भी बना सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है। तो चलिए इसी तरह से हम बुनते जाते हैं। हम ये ड्रेस बना रहे हैं 5, 6 और 7 नंबर कान्हा जी के लिए। इस तरह हमने पहली रो कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम दूसरी रो में आ गए हैं, दूसरी सिलाई में सीधी साइड आ गए हैं। हम सीधी साइड से भी बुनते जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने फैमिली फ्रेंड लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा और छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर किया करें। राधे राधे। चलिए इसी तरह से हम बुनते जाते हैं। हमने 2 सिलाई कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम उल्टी साइड है, उल्टी साइड से यहाँ पर हम ग्रीन कलर का ऊन लगाएंगे। ये भी 3 प्लाई बेबी सॉफ्ट ऊन है। इस तरह से देखिए हमने ऊन को लगा लिया। उसके बाद छोटी वाली ऊन को साथ में लेते हुए बुनाई करेंगे। और पहला वाला जो फंदा होता है वो ढीला हो जाता है, तो ऊन को हम थोड़ा सा खींच लेंगे इस तरह से। चलिए इसी तरह से इस सिलाई को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हम सीधी साइड आ गए। सीधी साइड से पहला फंदा हमने उतारा, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे। अब हम 4 सिलाई ग्रीन कलर से बनाएंगे, 4 ऑरेंज कलर से। इसी तरह से बुनते हुए थोड़ा सा हम लंबा कर लेंगे, ज़्यादा हमें इसमें कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पर हम बुन लेते हैं इस रो को। उसके बाद हम उल्टी साइड से भी बुनेंगे, फिर से ग्रीन कलर से। इस तरह ये तीसरी सिलाई है। उसके बाद हम सीधी साइड आ गए चौथी सिलाई में। पहला फंदा उतारेंगे और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। इस तरह अब हम उल्टी साइड आ गए हैं। 4 सिलाई हमने बना लिया है ग्रीन कलर से और 2 सिलाई हमने वाइट से बनाया था। उसके बाद देखिए हम यहाँ पर ऑरेंज कलर से बुनेंगे। छोटे वाले ऊन को साथ में लेते हुए बुनाई करना है। और पहला फंदा ढीला हो जाता है, थोड़ा सा हम टाइट कर लेंगे और वाइट वाले ऊन को थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, नहीं तो नीचे हो जाएगा। इस तरह से हम बुनते जाएंगे। हम इन्हीं तीनों कलर से बुनते हुए पट्टी को थोड़ा सा हम लंबा कर लेते हैं। फिर आगे आपको हम दिखाते हैं। उल्टा बुनाई बहुत आसान होता है। हम उल्टा बुनाई से बहुत सारी ड्रेस बनाना सिखाए हैं। तो चलिए हम बुन लेते हैं, फिर उसके आगे आपको हम दिखाते हैं। अब देखिए हमने तीनों ही कलर से हमने बुनते हुए इतना लंबा कर लिया है। यहाँ पर देखिए 2 धारी ग्रीन कलर से हैं और 2 ऑरेंज कलर से और 2 वाइट से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने वाइट से 4 सिलाई बुना है, यहाँ पर 1 सिलाई बुना है और ऑरेंज से हमने 3 सिलाई बुना है। तो आपको हम एक एक धारी काउंट करके बताएंगे। एक धारी का मतलब 2 सिलाई जब हम बुनते हैं तब एक धारी उभर के आता। देखिए यहाँ पर एक धारी दिख रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 धारी दिख रही हैं। तो 10 का डबल जब हम करेंगे तो इस तरह से 20 हो जाएगा। 20 सिलाई हमने बुन लिया है। और 21 सिलाई हम उल्टी साइड से बुनते हुए हम सीधी साइड में, लास्ट में हमने 3 सिलाई बुना है तो हम सीधी साइड है। चौथी सिलाई में हम फंदा घटाएंगे। इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। लास्ट में हमने 3 सिलाई बनाया है ऑरेंज कलर से और शुरू में हमने वाइट कलर से 2 सिलाई बुना है फंदा डालने के बाद। और बाकी हमने 4 सिलाई बुना है। ग्रीन से 4 सिलाई, 4 सिलाई हमने ऑरेंज कलर से, फिर 4 सिलाई हमने वाइट से, फिर ग्रीन 4 सिलाई, फिर लास्ट में हमने 3 सिलाई बुना है। उसके बाद देखिए फंदा घटाएंगे।
दो फंदों को साथ में बुन लेंगे। इस तरह से एक फंदा कम हो गया, ये फंदा हम सिलाई पे लेंगे 2, फिर हम सिलाई पे ले लेंगे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। हमने टोटल 16 फंदे घटाए हैं। अब देखिए हम बुनेंगे फंदों को। 2 फंदा हमने बुन लिया है, एक सिलाई पे था, इस तरह 3 फंदे हो गए। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 4 6 8 10 12 14 16। 4 फंदे हमें और बुन लेने हैं। इस साइड में 16 फंदे हमें घटाने हैं। टोटल हमने 23 फंदे बुन लिए हैं। उसके बाद में हम इस तरफ के 16 फंदे हम घटा लेंगे। देखिए एक फंदा हमने घटा लिया है, 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 और लास्ट वाला 16। इस तरह हमने इस साइड में भी 16 फंदे घटा लिए। लास्ट वाले फंदे में से उनको निकालेंगे, यहाँ पर हम कटिंग कर देंगे उनको। दोनों तरफ से फंदे घटाने के बाद उसके बाद ये जितने फंदे बचे हुए हैं 23 फंदे, हमें इन्हीं फंदों को बुनते जाना है। चार सिलाई बुननी है। हम यहाँ पर वाइट कलर से बुनाई करेंगे। इस तरह से देखिए ऊन को लगा लेना है और ये छोटा वाला ऊन है, इसको साथ में लेते हुए बुनाई करना है। 4 सिलाई वाइट कलर से और 4 हम ऑरेंज कलर से, 4 हम ग्रीन कलर से बनाएंगे। तो इसी तरह से बुनते हुए थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं पट्टी को, फिर हम आपको बताते कितनी सिलाई हमने बनाया है। तो चलिए हम बुन लेते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हम आपको पैंट भी बनाना सिखाएंगे और कैप भी आपको ड्रेस के साथ बनाना सिखाएंगे मैचिंग की। बस उल्टा उल्टा बुनते हुए सीधी पट्टी बनाना है। इतना लंबा कर लेना। चलिए कर लेते हैं। इस तरह देखिए हमने बुन लिया है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल हमने 11 धारी हैं। 11 का 11, 11 दूना 22, 22 सिलाई हमने बनाया है। 2 यहाँ पर धारियाँ हैं वाइट से, 2 फिर ग्रीन से, फिर 2 ऑरेंज कलर से, फिर 2 वाइट से, फिर ग्रीन से। आपको वीडियो में क्लियर दिख रहा होगा। आपको ऐसे ही बुन लेना है। यहाँ से वाइट कलर के ऊन से हमने बुनाई करना चालू किया था। लास्ट में हमने 2 सिलाई बनाए हैं। उसके बाद हम सभी फंदों को घटा देंगे उल्टी साइड से। इस तरह ये ड्रेस बन के तैयार हो जाएगा। इसके बाद चलिए हम आपको पैंट बनाना सिखाते हैं। तो पहले हम कैप बनाएंगे इसी में अटैच। तो चलिए हम सभी फंदों को घटा लेते हैं। हमने सभी फंदों को घटा लिया है। इस तरह से जब देखिए रखेंगे बराबर से, जब हम मिलाएंगे तो यहाँ तक बराबर से आना चाहिए। आपको इतना ही बुन लेना है। अब यहाँ पर देखिए हम कैप बनाएंगे तो हम सीधी साइड से फंदा उठाएंगे इस तरह से। यहाँ पर बीच से देखिए थोड़ा सा इस साइड में लेंगे और थोड़ा सा इस साइड में लेंगे। यहाँ से हम फंदा उठाएंगे।
इस तरह से फंदा उठा लेना है। एक फंदा हमने उठा लिया है, 2, और ये ऊन हम पीछे कर देंगे। बहुत आसान तरीके से फंदा उठ जाएगा। 3, 4, इस तरह हमने फंदे उठा लिए। यहाँ पर देखिए कितने फंदे हमने उठाए हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और 3, 23। हमने 23 फंदे उठाए। आप 24 फंदे उठा लेना। आप अगर 7 नंबर कान्हा जी के लिए बना रहे हैं 24 से 25 फंदे उठा लेना। ये 5 और 6 नंबर कान्हा जी को बहुत ही बढ़िया फिटिंग आएगा। और चलिए हम इसी तरह से उल्टा उल्टा बुनते हुए लंबा कर लेते हैं। हम यहाँ पर ऑरेंज कलर के ऊन से ही बुनाई करेंगे। चलिए बुन लेते, नहीं वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इस तरह हमने कैप के लिए इतना लंबा पट्टी बना लिया है। यहाँ पर आपको हम धारी काउंट करके बताएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 का 9, 9 दूनी 18। 18 सिलाई हमने बुन लिया है। हम इस समय सीधी साइड है, तो हम इस तरह से देखिए सभी फंदों को सुई में धागे में लेंगे। इस तरह हमने सभी फंदों को ले लिया। इस तरह से देखिए उनको हम खींचेंगे, उल्टी साइड करेंगे। खींचने के बाद इकट्ठा करके हम नोट लगा देंगे अच्छे से। इस तरह ये कैप बन के तैयार हो गया है। हमने उनको कटिंग कर दिया। इस तरह देखिए ये कैप बन गया है। उसके बाद हम ड्रेस को सिलेंगे। ड्रेस को देखिए कैसे सिलना है। इस तरह से हमें सीधा रखना है और यहाँ पर देखिए ये किनारा मिलाना है। थोड़ा बाजू के लिए छोड़कर सिलाई कर लेना है। हमने सिलाई कर लिया है। उसके बाद हम दूसरी साइड का भी ऐसे ही रखेंगे, देखिए उल्टा करके बराबर से, और इस वाले ऊन को अंदर करते हुए सिलाई कर लेंगे। इस साइड में भी हमने बाजू के लिए छोड़ दिया और इस साइड में भी हम छोड़ देंगे। इस साइड का भी हमने सिलाई कर लिया। उसके बाद देखिए ड्रेस को हम सीधा करेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा आगे की साइड में सिलाई कर लेंगे ताकि खुला ना रहे। यहाँ पर भी थोड़ा सा हम सिलाई कर लेते हैं, यहाँ तक 1.5 इंची के करीब। चलिए सिलाई कर लेते हैं। इस तरह देखिए हम उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद सिलाई करना है। ऊपर से हम सिलाई करते हुए नीचे की साइड में जाएंगे, यहाँ तक सिल लेते हैं। हमने सिलाई कर लिया है। उसके बाद हम ड्रेस को सीधा करेंगे। इस तरह ये हुडी वाला जैकेट बनके तैयार हो गया है। उसके बाद चलिए हम पैंट सिलना सिखाते हैं। आप देखिए हमने यहाँ पर 44 फंदे डाले थे पैंट के लिए। उसके बाद में हमने इतना बुन लिया है। आपको हम फंदे काउंट करके दिखाते, देखिए 2, यहाँ पर हम 2 को साथ में गिनेंगे। 2 फंदों को एक साथ में गिनते हुए आपको काउंट करके हम बताएंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। 22 का जब हम डबल करेंगे तो 22 दूना 44। 44 फंदे हमने डाले हैं। उसके बाद देखिए उल्टी साइड है। पहले हम आपको धारी काउंट करके बताते हैं। यहाँ पर धारी भी हम आपको काउंट करके बता देते हैं। हमने 22 सिलाई बनाया है। तो देखिए जब हम 2 सिलाई बनाते हैं एक धारी उभर के आता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यहाँ पर टोटल 11 धारी हैं। तो 11 दूना 22 सिलाई हमने बनाया। 11 सिलाई इस साइड से बुना है और 11 सिलाई हमने इस साइड से। उल्टा उल्टा ही बुनते हुए इतनी लंबी पट्टी बनाकर तैयार कर लेना है। पैंट में ज़्यादा कुछ करना नहीं। ये 5 और 6 और 7 नंबर कान्हा जी को बहुत ही बढ़िया फिटिंग आएगी। उसके बाद देखिए हम उल्टी साइड हैं। यहाँ पर फंदों को अलग अलग करेंगे। 2 फंदा हो गया, 3, 4, 5, 6, 7,
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 दूना 44। तो एक साइड में 22 फंदे हो गए और इस साइड में भी 22 फंदे हैं। तो हमें फंदों को अलग करते हुए बुनाई करना है। अगर आप चाहें तो एक साथ में बुनाई कर सकते हैं। ऊन इस साइड से आपको अलग से लगाना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो इस तरह से ऊन को आगे लाएं। हमने ऊन को आगे लिया है। पहले हम एक साइड का बुन लेते हैं। ऐसे ही उल्टा उल्टा बुनना है। पहला फंदा हम उतारेंगे, उसके आगे आपको हम धारी काउंट करके बताएंगे कि कितनी धारी हमने बनाए हैं। ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, बस उल्टा उल्टा बुनते जाना है। यहाँ से 11 धारी हम जब छोड़ेंगे उसके बाद में आपको काउंट करके बताएंगे कि कितनी हमने सिलाई बुना है। चलिए बुन लेते हैं। अब देखिए हमने बुनते हुए इतना लंबा कर लिया है। यहाँ पर आपको हम धारी काउंट करके बताएंगे जहाँ से हमने इतना लंबा बुना है। देखिए पहले हम नीचे से काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 धारी छोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 7 धारी हमने बुना है। तो 7 का 7 7 दूनी 14 14 सिलाई हमने बुना है टोटल, उल्टा और सीधी साइड से मिलाकर। और हम इस समय सीधी साइड है। यहाँ देखिए इस तरह से पता चल जाता है ये सीधी साइड है, बॉर्डर दिख रहा है। टोटल हमने आप गिन लेना 18 धारी होना चाहिए टोटल, यहाँ नीचे से लेकर ऊपर तक 18 धारी होना चाहिए। 18 सिलाई नहीं बता रहे हैं। उसके बाद हम सीधी साइड से सभी फंदों को घटा लेंगे। इस तरह से 2 फंदों को एक साथ में बुनना है। 11 धारी पहले था और 7 धारी बाद में। इस तरह टोटल 11 और 7 मिलाकर 18 धारियाँ हो गई। इस तरह हमने सभी फंदों को घटा ली। लास्ट वाला फंदा बचा हुआ है, इसके अंदर से ऊन को निकालेंगे और कटिंग कर देंगे। जैसे हमने ड्रेस में सभी फंदों को घटाया था 2 का 1 करते हुए, वैसे ही घटाना है। अब हम इस साइड का भी बुनेंगे। तो यहाँ पर देखिए उल्टी साइड से हम ऊन को लगाएंगे। इस तरह देखिए ऊन को पकड़ना है और ऐसे बुनाई करना है और छोटे वाले ऊन को साथ में लेते हुए बुनाई करना है। ऐसे ही हम बुनते हुए चलिए इस साइड का भी सभी फंदों को बुनकर सभी सिलाइयों को उसके बाद में घटा लेते हैं। जितना इस साइड में हमने बुना है फिर घटाया वैसे ही हमें बुनना है, ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। इस तरह हमने बुनकर तैयार कर लिया है दोनों ही तरफ का बराबर से। अभी हम सिलाई करेंगे। अब देखिए हम पैंट सिलेंगे। ये उल्टी साइड है, हमें इस तरह से फोल्ड करना है। जितना इस साइड में खुला हुआ है इस तरह से देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 धारी है। तो यहाँ पर हम थंब को रखेंगे और इस साइड भी 1 2, इस साइड भी काउंट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए दोनों ही तरफ की धारियों को बराबर से मिलाना है और हमें ऊपर में सिलाई करना है। यहाँ तक हम सिलाई कर लेते हैं ऊपर तक और इतना खुला छोड़ना है। इस साइड भी खुला हुआ है। हमने सिलाई कर लिया है यहाँ पर ऊपर तक। उसके बाद देखिए बीच से इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ पर देखिए बीच से में आ गया है, तो यहाँ से लेकर हम यहाँ तक सिलाई करेंगे और इस वाले ऊन को हम अंदर करते हुए सिलाई करेंगे। चलिए इतना कर लेते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। हमने सिलाई कर लिया है। उसके बाद हम पैंट को सीधा कर लेंगे। ये 5 और 6 और 7 नंबर कान्हा जी को बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम डोरी डालेंगे। इस तरह से हमने ऊन को सिंगल करके डाला, आप डबल कर लेना। इस तरह से हम सिलाई करते हुए डोरी को डाल देंगे और दोनों ही साइड में नोट लगा देंगे। हमने डोरी डाल दिया। इस तरह ये सुंदर सी ड्रेस के साथ पैंट बन के तैयार हो गया है। चलिए अपने कान्हा जी को हम पहना कर दिखाते हैं। इस तरह ये सुंदर सी ड्रेस बन के बिल्कुल आसान तरीके से तैयार हो गई, सिर्फ सीधी पट्टी सी। इस तरह से पहले हम ड्रेस को पहनाएंगे। ये जैकेट है, बहुत ही सुंदर बना हुआ है। आप इस ड्रेस को ड्रेस के ऊपर से भी पहना सकते हैं। उसके बाद हम पैंट पहनाएंगे। साथ में देखिए कैप भी लग गया है, अटैच है। बिल्कुल भी कान्हा जी को सर्दी नहीं लगेगी
अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है, और जो भी लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा। छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करना, कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना। आपको मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।